चरित्र के एक डेवलपर बनने का कारण बहुत सरल है, क्योंकि वह दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत किए बिना काम करना चाहता है। इसलिए वह कंप्यूटर स्क्रीन के सामने टाइप करने में अपना समय बिताना पसंद करता है। उसने यह नौकरी चुनी क्योंकि उसे लगा कि यह पेशा उसे शांति से काम करने की अनुमति देगा। उसका नाम कांग डोंगगू है, जिसे उसके कार्यालय के वातावरण में कंपनी के उपनाम मैक्स से जाना जाता है। जब डोंगगू अपनी मॉनिटर स्क्रीन के सामने काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब उसके बगल में एक महिला सहकर्मी ने डोंगगू का नाम पुकारा और पूछा कि उसे अपने डिजिटल कार्यस्थल से संबंधित पहुंच अनुरोध किससे करना चाहिए। डोंगगू को चुप देखकर छोटे बालों वाली महिला ने बताया कि वह नए विभाग में स्थानांतरण के अपने पहले दिन से गुजर रही है और अच्छा प्रभाव डालने के लिए जल्दी आने का फैसला किया। उसने थोड़ा बड़बड़ाया कि उसके पास अभी करने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं है, इसलिए उसने पहले से प्रोग्रामिंग कोड की जांच करने की पहल की ताकि बाद में काम शुरू होने पर वह बेहतर तैयार हो सके। हालांकि दूसरी ओर डोंगगू थोड़े तनावग्रस्त या अजीब भाव के साथ ध्यान दे रहा था। डोंगगू बस चुपचाप महिला के कार्यालय आपूर्ति बॉक्स को देखता रहा जो अभी भी मेज पर बिखरा हुआ था, जबकि मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह उस महिला की स्थिति में होता तो वह सीधे काम शुरू करने के बजाय पहले अपना सामान व्यवस्थित करना पसंद करता। संक्षेप में डोंगगू ने फिर समझाया कि यह आमतौर पर पैट्रिक नाम के किसी व्यक्ति द्वारा संभाला जाता है। अपने फोन पर घड़ी को अभी भी 8 बजे के बाद दिखाते हुए देखकर, जबकि पैट्रिक आमतौर पर 10 बजे के आसपास आता है, महिला को एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी बहुत खाली समय है। उनके बीच का वातावरण शांत हो गया, केवल कीबोर्ड की आवाज के साथ, जब दोनों अपनी अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने लगे। डोंगगू, जो बहुत अजीब महसूस कर रहा था, फिर स्वाभाविक रूप से हेडसेट पहनने की कोशिश करता है, जबकि मन ही मन उम्मीद करता है कि महिला फिर से उससे बात नहीं करेगी। अचानक महिला कुछ याद आने पर चौंक गई और पूछा कि संयुक्त विकास दिशा निर्देश दस्तावेज को किसने अपडेट किया। घबराए हुए स्वर में डोंगगू ने जवाब दिया कि उसने ही मसौदा तैयार किया था, जबकि समीक्षा एंडी ने की थी। साथ ही चिंतित था कि दस्तावेज में कुछ गलत है या नहीं। हालांकि महिला ने तुरंत डोंगगू की चिंता को शांत किया, यह बताते हुए कि उसने पूछा क्योंकि दस्तावेज बहुत साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया था। उसने यहाँ तक कि ईमानदारी से प्रशंसा की, यह कहते हुए कि डोंगगू वास्तव में बहुत सावधान और सटीक निकला, जैसा कि उसने पहले अक्सर सुना था। इस अप्रत्याशित प्रशंसा को सुनकर डोंगगू केवल स्तब्ध रह गया और मौन आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया दी। अपने मन में डोंगगू वास्तविक बने रहने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि उसे बहुत आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी सोचता है कि शायद प्रशंसा वास्तव में दस्तावेज के समीक्षक एंडी के लिए थी, न कि उसके लिए। हालांकि उसकी शांति फिर से तब बाधित हुई जब महिला ने अचानक कहा और यह भी, जिसने तुरंत डोंगगू को चिंतित और घबरा दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि महिला और क्या बात करने वाली है। डोंगगू को अपने अधूरे वाक्य से चिंतित करने के बाद महिला वास्तव में केवल माहौल को हल्का करना चाहती थी। डोंगगू से उसे अधिक आराम से बुलाने के लिए कह रही थी। मित्रवत मुस्कान के साथ उसने सुझाव दिया कि डोंगगू उसे बिना किसी औपचारिक प्रत्यय के केवल जॉय बुलाए। इतना खुला और गर्मजोशी भरा अनुरोध डोंगगू के लिए एक अप्रत्याशित मानसिक हमला बन गया। वह अपने भीतर भावनाओं के उथल-पुथल को रोकने में बहुत असमर्थ दिखाई दिया, इतना कि वह केवल धीरे से कराह सकता था, जबकि शर्म के कारण लाल हुए अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी दिशा से एक अन्य सहकर्मी अचानक प्रकट हुआ और जॉय का अभिवादन किया, जल्दी आने के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए यह पूछा कि क्या उसे बाद में दोपहर के भोजन की जगह मिल गई है। जॉय ने खुशी से अभिवादन का जवाब दिया, यहाँ तक कि उस दिन वाणिज्यिक टीम के लिए कंपनी क्रेडिट कार्ड की सीमा की जाँच के बारे में मजाक भी किया। जब सहकर्मी ने साथ में कॉफी पीने की पेशकश की, तो जॉय उत्साह से तुरंत खड़ी हो गई और कैफे के लिए उसे ट्रीट देने की पेशकश की। यह देखकर कांग डोंगगू, जो अभी भी अपनी मेज पर बैठा था, केवल आश्चर्य से देख सकता था। मन ही मन सोच रहा था क्योंकि जॉय फिर से कॉफी खरीदने के लिए बहुत उत्सुक लग रही थी, जबकि उसकी अपनी मेज पर पेय अभी भी आधे से अधिक बचा था। जब जॉय अन्य सहकर्मियों को जाने के लिए आमंत्रित करने वाली थी, तो वह एक पल के लिए रुकी और डोंगगू की ओर मुड़ी ताकि उसे भी आमंत्रित कर सके। हालांकि डोंगगू ने तुरंत विनम्रता से मना कर दिया, यह समझाते हुए कि वह कॉफी नहीं पी सकता और उसे अभी भी बहुत काम पूरा करना है। जॉय कारण सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध लग रही थी, जबकि मन ही मन सोच रही थी और यह आकलन कर रही थी कि डोंगगू शायद बहुत अधिक संकोची प्रकार का व्यक्ति है। फिर चौड़ी मुस्कान के साथ जॉय ने सुझाव दिया कि अगली बार वे बस साथ में चाय पी लें, निश्चित रूप से कैफीन रहित विकल्प के साथ। यह बहुत मित्रवत और विचारशील प्रस्ताव वास्तव में डोंगगू को और अधिक दबाव महसूस कराता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह दयालुता उसके लिए बहुत अधिक है। फिर भी डोंगगू अंततः केवल कमजोर आवाज में जवाब दे सकता है, अपने सहकर्मियों के सामने शिष्टाचार बनाए रखने के लिए निमंत्रण से सहमत होते हुए। एक रेस्तरां में पहुंचने पर डोंगगू अपने मन में स्वीकार करता है कि उसे जॉय उपनाम से जाना जाता है, एक 5वें वर्ष की फ्रंट एंड डेवलपर जिसकी असली पहचान अभी भी एक रहस्य है। जॉय न केवल अद्भुत कार्य क्षमताओं के लिए जानी जाती है,
बल्कि एक बहुत मित्रवत और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए भी, जो उसे अपने सहकर्मियों के साथ इकट्ठा होने पर अलग दिखाती है। अफवाहें कहती हैं कि सोशल मीडिया पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो इस धारणा को और मजबूत करता है कि वह अपने वातावरण में एक बहुत मेहनती, ऊर्जावान और लोकप्रिय व्यक्ति है। उसका यह खुशमिजाज स्वभाव अक्सर आसपास के लोगों को प्रशंसा का एहसास कराता है। हालांकि कभी-कभी उसका बहुत उत्साही व्यक्तित्व उन लोगों के लिए थोड़ा बोझिल महसूस हो सकता है जो अधिक शांत है। हालांकि उसके लिए खुशमिजाज और हमेशा उत्साही महिला एक ऐसी व्यक्ति है जो वास्तव में उसके अपने व्यक्तित्व के विपरीत है। प्रकाश से भरी महिला और डोंगगू के बीच एक वास्तविक भावनात्मक दूरी बनाती है जो बहुत अलग महसूस करता है। एक कैफे में पहुंचने पर चश्मा पहने युवक ने डोंगगू से आराम से बात की, याद दिलाते हुए कि मैक्स कैफीन नहीं ले सकता। फिर उसने डोंगगू से पहले ऊपर जाने के लिए कहा, जबकि बाकी लोगों ने कॉफी का आनंद लेने के लिए थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। यह सुनकर समूह में एक महिला ने अचानक मैक्स को पुकारा और एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अनुरोध दिया। उसने पूछा कि क्या मैक्स बाद में ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर दोपहर 1 बजे मीटिंग रूम सुरक्षित करने में मदद करने को तैयार है। उसके बगल में जॉय बस चुप रही और डोंगगू की ओर देखा। इस बीच डोंगगू केवल मौन रहा, स्थिति से थोड़ा स्तब्ध दिखाई दिया जब वह कैफे से चला गया। लिफ्ट के सामने पहुंचने पर डोंगगू स्थिति के कारण परेशानी की भावना के साथ मन ही मन शिकायत करता दिखाई दिया। कैंडी की पैकेजिंग खोलते हुए डोंगगू किसी की उस हरकत से हैरान था जिसने उससे मीटिंग रूम बुक करने के लिए कहा, जबकि वह एक अलग विभाग से है। अपने मन में डोंगगू शिकायत करता है कि इस तरह का तुच्छ काम उस व्यक्ति के अपने अधीनस्थ को दिया जाना चाहिए था। साथ ही यह ताना मारते हुए कि यह कितना अजीब है कि एक जगह डिकैफिनेटेड पेय विकल्प नहीं देती। हालांकि वह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में वहां जाने का इरादा नहीं रखता था। जब लिफ्ट ने आवाज की और 10वीं मंजिल का नंबर दिखाया, डोंगगू अपने मन में शिकायत करता रहा कि उसके कार्यस्थल में आंख की कीचड़ जितनी भी देखभाल की भावना नहीं है। कार्य वातावरण के प्रति उसकी नाराजगी स्पष्ट थी। ठीक उसी समय जब वह कोड एंड कैनवास नामक कार्यालय के सामने था, सुस्त चलते हुए डोंगगू ने इस विचार से खुद को सांत्वना दी कि अगले महीने उसकी नौकरी 1 साल पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वह जल्द ही विच्छेद वेतन प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। नौकरी बदलने की तैयारी शुरू करने के अपने इरादे के बीच उसके कदम तब रुक गए जब उसने जॉय की मेज पर एक लैपटॉप को अभी भी चालू देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जॉय बिना स्क्रीन बंद किए चली गई। डोंगगू स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि जॉय के लैपटॉप स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित हो रहा था। सामान्य कार्यालय कार्य के बजाय जॉय ने वास्तव में एक नौकरी खोज साइट खुली हुई पाई। अविश्वसनीय भाव के साथ वह मन ही मन सोचता है कि जो चुपचाप एक नई नौकरी की तलाश कर रहा है। उसका आश्चर्य और बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि जॉय केवल खोज नहीं रहा था, बल्कि एक बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम पहले से बना चुका था। स्क्रीन पर दस्तावेज जमा करने की समय सीमा वाला एक कैलेंडर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था, दूसरे चरण के साक्षात्कार का कार्यक्रम तक, जिसने डोंगगू को अविश्वास से बड़बड़ाने पर मजबूर किया कि जो कोई भी इसे देखेगा उसे पता चल जाएगा कि जॉय नौकरी बदलने की तैयारी कर रहा है। डोंगगू को लगा कि जॉय बहुत डरावनी है, क्योंकि हालांकि उसके सामने जो बहुत मित्रवत था और यहाँ तक कि उसे कभी-कभी चाय के लिए आमंत्रित कर रहा था, वास्तविकता यह थी कि जो पहले दिन ही टीम में शामिल होने पर जाने की योजना बना रहा था। डोंगगू शिकायत करते हुए चलता रहा कि कंपनी पाखंडी लोगों से भरी हुई है, इस विश्वास के साथ कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे लगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अस्तित्व के लिए अकेले संघर्ष करना होगा। हालांकि उसके कदम अचानक रुक गए और वह हैरान और आश्चर्यचकित रह गया कि जॉय ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, जो उसके अनुसार बहुत लापरवाही या यहाँ तक कि बहुत साहसी था, क्योंकि कुछ ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा था जिसे खुले क्षेत्र में गुप्त रखा जाना चाहिए था। यह महसूस करते हुए कि यदि कोई और देखता है तो स्थिति खतरनाक हो सकती है, डोंगगू अंततः स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए उस मेज के आसपास बेचैनी से घूमना शुरू कर दिया। हालांकि उसका आगे पीछे घूमना वास्तव में एक अन्य सहकर्मी का ध्यान आकर्षित करता है, जो उसे संदेह से देखता है और उसे बहुत परेशान करने वाला मानता है। चरम बेचैनी के बीच डोंगगू ने गलती से जॉय की मेज की ओर एक कैंडी गिरा दी। जिस स्थिति का वह सामना कर रहा था उसमें अजीबता जोड़ दी। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए उसने खुद को आश्वस्त किया कि दखल देने का कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई नौकरी बदलने की तैयारी कर रहा हो या नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी उसका मामला नहीं है। हालांकि जब डोंगगू ने जॉय की मेज पर 2 कॉफी के कप देखे तो उसे फिर से याद आया जब जॉय ने उसे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया था और यहाँ तक कि ट्रीट देने की पेशकश भी की थी। कुछ समय बाद घड़ी ने 12:30 बजे का समय दिखाया। वहाँ जॉय को हांफते हुए जल्दबाजी में आते हुए देखा गया। उसकी नजर अपनी मेज पर पड़ी और वहाँ लैपटॉप जो पहले खुला था अब साफ सुथरे तरीके से बंद था। जॉय को थोड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसने बगल में देखा तो उसने डोंगगू को अपनी विशिष्ट आई मास्क के साथ कुर्सी पर सोते हुए पाया। जॉय की अचानक और संदिग्ध उपस्थिति ने उसके दूसरे कार्यालय दोस्त का ध्यान आकर्षित किया, जिसने फिर पूछा कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि जॉय जल्दबाजी में
उस मेज पर वापस आई दिखाई दी। रंगे हाथों पकड़ी गई जॉय केवल चौंक सकती थी और अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए हकलाते हुए जवाब दिया कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। ठीक 12:55 पर मेज के स्टैंड पर रखा एक फोन जोर से कांपने लगा। उस कंपन ने तुरंत डोंगगू को जगा दिया, जो अपनी कार्य कुर्सी पर गहरी नींद में सो रहा था। अपनी आई मास्क उठाते हुए उसने नींद भरी आंखों से शिकायत की कि वह अभी भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। उसने बड़बड़ाया कि उसे अकेले दोपहर का भोजन करने के बाद कम से कम 40 मिनट तक सोना चाहिए था। दूसरी दिशा से जॉय ने एक कॉफी बढ़ाई, धीरे से मैक्स का नाम लेते हुए। हालांकि अभी भी आश्चर्य और संदेह महसूस कर रहा था, डोंगगू ने अंततः उपहार स्वीकार कर लिया, जबकि अभी भी सुस्त स्वर में धन्यवाद बड़बड़ाया। डोंगगू जॉय द्वारा दी गई कॉफी को देखता है और महसूस करता है कि यह डिकैफिनेटेड कॉफी है। एक छोटा सा ध्यान जो उसे छू गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका सहकर्मी बहुत देखभाल करने वाला व्यक्ति है। हालांकि वह भावना जल्द ही गहन अजीबता में बदल गई जब डोंगगू को एहसास हुआ कि जॉय वहां बैठी रही और उसे तीव्रता और गहराई से देखती रही, ठंडे पसीने में और उस निगाह से दबाव महसूस करते हुए जो दूर नहीं हो रही थी। वह केवल भ्रम और बेचैनी के साथ मन ही मन सोच सकता था कि महिला उसे इस तरह क्यों देख रही है। डोंगगू बहुत बेचैन था और ठंडा पसीना बहा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या जॉय को पता है कि उसने ही उसका लैपटॉप बंद किया था। डोंगगू का आंतरिक तनाव चरम पर पहुंच गया जब वह सोच रहा था कि क्या उसे सच बताना चाहिए या नहीं। उसने कल्पना की कि वह खुशी से स्वीकार कर रहा है कि उसने लैपटॉप बंद कर दिया ताकि जॉय की मदद हो सके, जो जल्दी घर जाना चाहती थी। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह कार्रवाई उसे पागल व्यक्ति की तरह दिखाएगी। डोंगगू ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह केवल दंगा रोकना चाहता था यदि कोई और लैपटॉप की सामग्री देखता है। लेकिन वह तुरंत अपराध बोध से घिर गया, क्योंकि उसने पहले नहीं पूछा। हालांकि वह उम्मीद करता है कि देखभाल करने का उसका अच्छा इरादा किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा, वह अंततः चिंता से महसूस करता है कि महिला ने कभी भी उसकी मदद नहीं मांगी थी। हालांकि दूसरी ओर डोंगगू को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने पहले नहीं पूछा और डर था कि जॉय नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसकी निजी संपत्ति को बिना अनुमति के छुआ गया था। डोंगगू ठंडे पसीने में था और निराश था, खुद को दूसरों के मामलों में बहुत अधिक दखल देने के लिए कोसते हुए। यह तनाव चरम पर पहुंच गया जब डोंगगू को एहसास हुआ कि उसका अच्छा इरादा वास्तव में उसके लिए एक शर्मनाक बूमरैंग बन सकता है। हालांकि संदिग्ध चेहरे के साथ कुछ समय के लिए चुप रहने के बाद जॉय ने अंततः चौड़ी मुस्कान के साथ प्रशंसा की कि मैक्स द्वारा पहना गया आई मास्क प्यारा दिखता है। फिर उसने पूछा कि वह सामान कहां से खरीदा गया था। उसने हंसते हुए पूछा कि क्या उस उत्पाद का खरीद लिंक उसके साथ साझा किया जा सकता है। इस बीच डोंगगू जॉय के उत्साह का जवाब देते हुए सपाट और थोड़े भ्रमित भाव के साथ चुप रहा, जब तक कि उसने अंततः घबराहट के साथ जवाब दिया कि वह लघु संदेश के माध्यम से लिंक भेज देगा। हालांकि जॉय ने खुशमिजाज धन्यवाद के साथ बातचीत समाप्त कर दी। डोंगगू वास्तव में बहुत निराश महसूस कर रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि यह स्थिति वास्तव में उसे पागल महसूस करा रही है। अंत में जॉय को एहसास नहीं था कि उस वस्तु की खोज का क्षण कंपनी में उसके दैनिक जीवन में बड़े बदलाव का शुरुआती बिंदु था। उस छोटी वस्तु को भ्रमित दृष्टि से पकड़े हुए उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण चीज भविष्य में उसके पेशेवर जीवन को कैसे उलट देगी।